देखा दुल्हन इतना दिक्कत जिनसा हमार बात सुना का कहा चाहता से अरे हंस के एक बार मुझको तू कह दे बलम हंस के एक बार मुझको तू कह दे बलम आज बाहों में मेरे बना लूं दुल्हन ये दुल्हन परेशान जी नहीं आवा हमारे साथ है ऐश्वराम कैला हरा सेठ जी तोहार दिमाग उमाग ठीक है। का भवा दुल्हन तो हम कहे थे का चूड़ी ढीला है का तू पगलायो गलाएगा। अरे तोहार हम बिटिया के समान हम तोरे बिटिया की तरह लागत ये है तोरे कुछ तरह मुरा मावत है का तू बकत है बक्का तहा कुछ खाए पिए बरी यह आए राम कुमार बांस वाले राम कुमार बांस वाले थोकई बांस खरीदा थी ग्राम सभा दमदम वाले हाँ बांस वाले थोक बांस खर छोटवार हो चाहे बड़वार है इतना बड़ा बांस ले थी हाँ 21 रुपया पुरस्कार बा तोहरे बड़े बांस के जुआड़ करता है। हाँ जौन ना फाने हाँ काना सारे वही बड़े तोरे कुछ समझ में आवता है का तू बोलत है। ये दुल्हन शर्म तो बहुत आवत है मगर हमारी स्थिति देखे के बाद लौट जात हमारी बात मंजूर बना। हराम खोर नीच मैं तेरी इज्जत कर रही हूँ क्योंकि मेरे पति के तुम दोस्त हो। अरे दामाऊ को अपन पति समझो। हराम खोर मेरी बात सुन जा चला जा कमीना ऐ पाजी तुझको आती है मार के भी तो चप्पल तेरा भूत उतारू बाजी है राज पेंटर कभी की यही है। शर्म नहीं आवता नीच कमीना तोरे किरवा पर ही हराम खोर तोरे शर्म नहीं आवता है हाथ लगावता है तू सड़ के मरबा हराम खोर। ये दुल्हन देखा हमार उम्र ज्यादा नहीं बा हमार उम्र 55 का दिल 55 का है और हमारे चेहरा पे गिन जा हमारी बात सुना भगवती गाड़ू तो का 4 बोझ चैला चाहिए अब तू बचपन नहीं कहा महारानी गाड़ू चला जाए चुपके चाहिए ना हमारे खिया गैसी बना था गैसी पे महारानी गाड़ू तो का जलावा ही बड़े चाहिए चला जाए चुपके ना तो का खून ही डाला चेहरा क्या देखती हो ये दुल्हना भाई ये ईंटें उठा के मारा भगवती गाड़ू तो चला अरे चेहरा क्या देखती हो दिल में
उतर कर देखो ना। चेहराए क्या देखती हो, दिल में उतर कर देखो ना। ए दुल्हन भागा छीन हमारे पास आवा, हमारे गले से लगा। तू हमारे साथे रहबू, ऐसो आराम करबू, या झोपड़ी में का पाबू तू। हराम को नीच, हाथ मेरे बदन में लगाया अगर हाथ में, हाथ मेरे बदन में लगाया अगर खाक में जलकर तू राख हो जाएगा। राज पेंटर के हंस के कलम कह रही तेरा अरमान सब चूर हो जाए। महारानी मार कहिए तो जाबे कि ना जाबे, जाबे कि तई दो चार चप्पल खाए के जाबे। ए दुल्हन आज चप्पले जूता का बात कर। हमारे बात सुना दुल्हन, दूध में चावल पड़े तो उसे खीर कहते हैं, दूध में चावल पड़े तो उसे खीर कहते हैं, अगर सर पे चप्पल पड़े तो तकदीर कहते हैं। ये बात यह है तो भगवती गाड़ू अगर तू जनपव नहीं करता, हम तकदीरों बनावे जाए तोरी बात। हे मेला मालिक, इमारत बना जैसे गुलाब का फूल ऐसे। वाह गजब निक लागत हो, एक परत रहा गद्दा। ये बेटा वाह, हाँ अपने बहने से कहा दे तू। का काना सारे ई पहले बतावा, कब एक कनमा सारे पहले अपन सकल सूरत देखते। हाँ का केहू से कम खराब है क्या? सही है, सब सारे जूता चप्पल खाता ही हाथी। ये दुल्हनिया हमारी बात तो का नहीं मंजूर है। एक बात सुन ले दुल्हन, हम 1 लाख रुपये का तो सौदा करें तो कबर हम 1 लाख रुपये में सौदा करे ही, अगर हम अपने दिल के प्यास न बुझाओ तो हमारे 1 लाख रुपये डूब जाए। आज मैं जबरदस्ती तेरी इज्जत लूटूंगा, देखता हूं तुझे बचाने कौन आता है। किस लिए मेरी भाभी को तू छेड़ता बे, किस लिए मेरी भाभी को तू छेड़ता, कैसे घर मेरे आया बता बेशरम, किसके कहने पे है बोल ऐसा किया, वरना भेजूंगा तुझको मैं मुल्क के। बोल हरामजादे, कैसे घर मेरे आया बे? मेरे घर में कैसे घुसा तू? गोड़े गोड़े आए। गोड़े गोड़े आया, कौन भेजा? तेरी हिम्मत कैसे हुई बे? बोल साले बुढ़े की औलाद, हरामखोर कुत्ता, साले कमीना बदतमीज, कैसे हिम्मत हुई मेरी भाभी के तन पे हाथ लगाने की? एक बात और सुन ला। हाँ? अब हमका ना जानता तो हमका नहीं नहीं, अगर सुनबा ना तो चली जाओगा। कहाँ चली जाबे सारे हम तो का हम मेहरारू दिखाता ही के हाँ सारे चली जाबे हम 1 लाख रुपये का सौदा करे यही। कैसी सौदा किया है? अरे रे रे रे। हरामखोर, ये शरीफों का घर है, इज्जतदारों का घर है, कोई रंडी का मोहल्ला नहीं है जो तू किसी से सौदा किया है। हरामजादे, क्या सौदा किया है बे? हा?
किसके कहने पर सौदा किया है? तू कौन तुझसे सौदा किया है? बोल बे। बता रहा हूँ हाँ? उमर का ही बंद कर देता था। क्यों बंद कर दूं? पहले ये बता दे, तेरा नाम क्या है? हमारा नाम सेठ ऐसू राम। सेठ ऐसू राम है तू? तेरे बारे में सुना था मैं, लेकिन ये जानता था कि बनिया बड़े इज्जतदार होते हैं। अरे इज्जतदार ठैया ये हमके तनाव गलती करी मगर हमका साहू साहू कहा था। साहू है साले तू? चाहे इतना हम चोरी करी मगर साहू साहू कहा था। सारे साहू है, भुजवा तेली हो। ये जानता था कि बनिया इज्जतदार होते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों का सहारा बनते हैं, बहन बेटियों की इज्जत करते हैं। साले ये आ गए हमारे राम कुमार बांस वाले। 1 कोट 2 कोट 4 कोट जिसको हो, तो हमारे भाई राम कुमार बांस वाले ठेकेदार संपर्क करिएगा। दमदम में रहते हैं। 21 रुपया पुरस्कार आए हैं। बहुत नमस्कार बा। कहता है का करवा सारे बुजुर्ग भेजा ना बांस वाला या तो बिलात के लिए चिंता मत करो, उनकर बांस लेके भाग जाएंगे। सारे बांस लेके भाग जाबे। और साले ये हाथ में क्या लिया है? साले ये क्या है बे? रुल्ली है रुल्ली। रुई लेके आया है तू? सारे काना तो कहीं नहीं समझ में तो। तेरे बारे में सुना था कि सेठ ऐसू रामकर का कोई है, लेकिन कभी तुझे देखा नहीं था। साले कैसे हिम्मत हुई बे? किसके कहने पे तू मेरे घर में आया बे? हा? कौन भेजा तुझे? हा? एक बात क्या सुन लू बे? हमका अगर मरबा ना ए भैया मोबाइल में खरा 100 नंबर लगाओ तो लगाओ 100 नंबर। साले रमा शंकर हो गया 100 नंबर। 100 नंबर लगवाएगा। अगर पुलिस वाले आ गए साले तो जूता जूता तुझे मारेंगे। हाँ? जूता पहनने में क्या बात है? इज्जत लूटने का मतलब समझता है साले? हाँ, बलात्कार होता है, आधा रेप माना जाता है। साले तेरी जिंदगी सड़ जाएगी। ये नौबत नहीं आएगी उसके पहले मैं तुझे जान से मार दूंगा। बोल तुझे किसने भेजा बे? बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता ना 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 किसने भेजा तुझे? उसका नाम बता। ऐसे भाभी माँ, देवर जी इसे गोली किसने मारा? यही तो मुझको भी नहीं समझ में आ मैं रहा तो है। इससे पूछ रहा था किसे कौन भेजा है? गोली कोई नहीं दिखाई दे रहा है। कौन इसे गोली मार दिया? भाभी माँ, हो सकता है शायद कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, किसी की साजिश है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा अब हम यहाँ नहीं रहेंगे भाभी, अब यहाँ नहीं रहेंगे हम। चलिए इसी वक्त तुलापुर भाग चलते हैं, यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। चलिए भाभी, नहीं तो कोई। यह वाली, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये तो सेठ सुराम है। आखिर इन्हें कौन मार डाला? क्या बताऊं, मेरे सालों के दोस्त थे। आखिर इन्हें कौन मार डाला? क्या गुनाह किए थे? मैं अपनी प्रेमावती को बुलाता हूं। अरे ओ प्रेमावती, प्रेमावती, अरे जल्दी आओ भाई, कहाँ हो तुम? बहुत गजब हो गया। जी क्या हुआ? ये तो भैया के साड़ू है, सेठ सुराम। पता नहीं कौन इनकी हत्या कर दिया। किसको? सेठ जी को? जी हाँ, देखो जरा।
क्या देख रहा? सेठ जी हमारे घर पर आए और तुम इतने हरामखोर साले नीच, आखिर ये तेरा क्या खोए बिगाड़े थे बे, जो इतना बेरहम थे? आज साले तू सेठ का खून कर दिया बे। बड़े भैया आप और मुझसे इस तरह से बातें कर रहे हैं? क्या सेठ परशुराम की हत्या मैं किया हूँ? आप नहीं मेरे साधु साले, हैं। हरामखोर कुत्ता, यहाँ पर मौजूद साले तू है और बोल रहा है कि क्या मैंने सेठ की हत्या की? अरे ओ प्रेमावती, इधर आओ। अब ऐसा अरे ये भैया क्या कह रहे हैं? क्या भैया नागेश्वर क्या कह रहे हैं मुझे भैया? जरा ये समझाओ। अरे हरामखोर कमीने कुत्ते, मेरा पति होके मेरी बात सुन पहले रे। अब हरामखोर साले कुत्ता, तेरी इतनी जबर मजाल बे कि मेरे घर मेरा दोस्त आया साले, तू उसकी जान ले ली। मेरी बात को सुन साले कुत्ता। सूरजवा निकला तू बदकार, हरामखोर साले, सूरजवा निकला तू बदकार, सेठ को काहे डाला? ऐसा करते हुए जरा शर्म ना खाई है, मार कर सेठ को रहम न इन पर लाई है। अब खाए पुलिस के हाथों मार, सेठ को काहे डाला? इतनी जबर तेरी औकात, तू साले मेरा साधु होकर इतना जबर साले मक्कार निकल गया कि घर आए हुए मेहमान को जान से मार देवे। भैया नागेश्वर मेरी बात तो सुनिए। और लगाओ ना झूठा इल्जाम। कुत्ता साले, मैं झूठा इल्जाम लगा रहा हूं बे तुम पर? अरे लगाओ ना झूठा इल्जाम, नहीं मैं लिया सेठ की जान। राखी का त्योहार मना ले, अभी शहर से आ रहा, और जाने कौन सेठ को मारा, सच तुमसे बतला रहा। राज पेंटर की रख लो सार, राज पेंटर की रख लो सार, नहीं मैं लिया सेठ की जान।
बे? मेरी बातों पर यकीन करिए, विश्वास करिए कि मैं सेठ की हत्या नहीं किया हूँ भैया। आखिर मेरे ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगाया हो रहे हो? मैं झूठा इल्जाम लगा रहा हूं? प्रेमा, अरे ओ प्रेमा, देख प्रेमा। जरा भैया को समझाओ प्रेमा। प्रेमा समझाएगी? प्रेमा साले मुझे समझाएगी बे? हरामखोर साले, देख तेरा पति है हरामखोर कुत्ता। ए पति नहीं साला, एक कातिल है, एक खूनी है, हरामखोर। भगवती गाड़ू बुढ़वा राम, खवावे पियावे पहनावे क्या हिम्मत ना रहन। खवावे पियावे पहनावे के हिम्मत ना रहन, और सेठ का मारे के तोहरे अंदर हिम्मत आई के हमारे पास सुन। क्या कर रही है मुझे? अरे हो के मेरा पति तू कसाई बना रे, हो के अरे हो के मेरा पति तू, अरे कसाई बना, सेठ को मारते ना ये खाया रहे में। आज से ना मैं तेरी ये पत्नी, सुनो आज से तेरा मेरा ये रिश्ता। हरामखोर, देख जब तेरे साथ थी ना मेरे गले में कुछ था ना, यहाँ पे था ना यहाँ पे था। देख अब कैसे हो गई मैं, खाने का ढंग ना कमाने का ढंग, प्रेमावती, और मार दिया सेठ जी को कमीने कुत्ते नालायक। आज मुझे यकीन हो गया, विश्वास हो गया। मेरी बात सुन। हो के औरत मेरी बात ऐसे करे, अब समझ में गया दोनों की चाल है। मारा तुम दोनों ने हर सेठ को जान से, ना हक में करते हो मुझको बदनाम है। आ गए छाया हुआ नाम सुभाष पटेल, प्रधान पद के प्रत्याशी है साहब बड़ौरा पवन धरती से 11 रुपया पुरस्कार आज सीन को देखते हुए बहुत बहुत नमस्कार, आशीर्वाद की कामना। चौरी हरामखोर प्रेमावती, तुम दोनों ने सेठ को मारकर मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। तू बोल बोल मेरे ऊपर। हरामखोर कुत्ता साले, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हरामखोर साले, इतनी जबर मजाल कि साले फोन करके उसके बाद प्रेमा के ऊपर हाथ उठा रहा है। तू मेरा साधु है। तू साले ऐसे ना सुधरने वाला है। मैं इसी वक्त थाने पर फोन लगा रहा हूं। चार साले पुलिस वाले आएंगे, तेरे सारे बदन पे सैकड़ों लठ बरसाएंगे, तब साले तेरी औकात तुझे समझ में आएगी। लगाओ प्रेमावती फोन। प्रेमावती, अरे ये तू क्या करने जा रही है? ये आ गए साहब, ये आ गए हमारे सुभाष पटेल प्रधान पद के प्रत्याशी है साहब। साथ ही साथ हमारे गुड्डू शर्मा बीडीसी के तरफ से 11 रुपया पुरस्कार आया है। बहुत बहुत नमस्कार बा। कहा है इनका थुसुरे जा जतने थुसुरा आएंगे। राम कुमार बांस वाले, राम कुमार बांस वाले थोक विक्रेता है।
2 कोठी 4 कोठी जितना ही बास हो उतना खरीद सकते हैं। दमदम के रहने वाले हैं। 11 रुपया। बहुत बहुत नमस्कार। हाँ तोहरे भरे तोहका तूने जरा के बांस भरे जुगाड़ कर। अबे अब तेरे लिए जरा भी देरी नहीं लगाऊंगा, इस वक्त फूल लगा रहा हो। घंटी जा रही है। हेलो हेलो। हाँ साहब, नमस्कार साहब। नमस्कार, कौन बोल रहे हो? साहब मैं नागेश्वर बोल रहा हूँ साहब। क्या बात है नागेश्वर? साहब बोल। आज हमारे घर में अजीब की घटना घट गई। अरे कौन सी घटना घट गई? अरे हमारे घर हमारे मेहमान बनकर सेठ ऐसुराम आए थे, लेकिन हमारे ही घर में हमारे ही साथ हमारे साधु रहते हैं। अच्छा। हम लोग अपनी ससुराल प्रेम नगर में रह रहे हैं। आज सेठ हमारे यहाँ आए तो हमारे साधु जिसका नाम सूरज है साहब, क्या हुआ बे? ना जाने किस बात के लिए सेठ ऐसुराम को खून कर दिए साहब। ये क्या बात है? साहब आप तेरी मत कीजिए, जल्द से जल्द आइए, नहीं तो ये साला सूरजवा हरामखोर कहीं भाग जाएगा साहब। ठीक है फोन। आइए साहब, जल्दी आइए साहब, आइए साहब। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कहिए क्या नाम है तुम्हारा? सेठ जी मेरा ही नाम नागेश्वर है साहब। थाने में फोन क्यों लगाया? जी साहब। तुम्हारे घर में खून हुआ? साहब हमारे घर में खून हुआ है सेठ जी का। लाश कहाँ पर है? साहब लाश है और खूनी कोई और नहीं है, तुम्हारे सामने खड़ा है साहब। आप इसे साहब जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए और साहब जितनी कड़ी सी कड़ी सजा हो उतनी कड़ी सी कड़ी सजा इस हरामखोर को देना साहब। ठीक है नागेश्वर, ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है साहब। चौकीदार, लाश को उठाओ, पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। बाद में सिचुएशन से मुलाकात करता हूँ। जितना मैं पूछूंगा सच सच बताना। बोलिए साहब। अगर जरा से भी झूठ बोलने की कोशिश किया नहीं साहब। मार करके साले हड्डी पसली तोड़ कर नहीं रखूंगा। साहब, झूठ नहीं बोलूंगा साहब। बोलिए क्या पूछना चाहते मेरी बात सुनो। अरे क्या खून तूने बता दे कभी। अरे बता बात सच सची बता दे। अगर सच्चाई नहीं उगलेगा बे तो आज तुम्हें इतना मार मारूंगा साले ना कि तेरी मौला याद कर दूंगा। साहब मेरी बात तो सुनिए साहब। क्या कहना चाहता है? और नहीं खून साहब ये मैंने किया है।
खून नहीं किया तो क्या थाने से मैं और हमारा चौकीदार आकर किया मेरी है? बातों पर यकीन करिए। विश्वास करिए कि मेरे साथ धोखा किया गया है साहब। मेरे साथ कोई दुश्मनी निभा रहा है साहब। मेरी बातों पर यकीन करिए साहब, मैं खूनी नहीं हूँ साहब। चौकीदार, इस साला ऐसे नहीं बचाएगा। लगा हाथ कर इस साले को, ले चलते हैं थाने। जब साले के ऊपर मार पड़ेगी तब साला सच बयान देगा। साला कह रहा है मैं खून नहीं किया हूँ। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है साहब? कैसे यकीन करूं बे? ये लोग झूठ बोलेंगे। जी हाँ, अपने नजर से साहब। देखे हैं। ये लोग मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं साहब, यकीन कर लीजिए साहब। अभी साले यकीन करता हूँ। चौकीदार, साले ले चल थाने। आओ लोग चलो, चल बे, चल चल। साहब कुछ कहना चाहता है? अरे ऐब झूठा लगा या जा रहा है। ऐब झूठा लगाया जा रहा है। बेगुनाहों को फसाया जा रहा है। बेगुनाहों को फसाया जा रहा है। मुझे कैदी बनाया जा रहा है। भैया, ये क्या हो गया भैया? ये आपके हाथों में हथकड़ी, ये सब क्या हो गया भैया? साहब, मेरी बात सुनो साहब। कुछ कहना चाहते हैं? बोल, क्या कहना चाहता है? बोल बे। मेरे भैया को साथ ले जाते कहा, क्या खता मेरे भैया की बतलाइए, हथकड़ी क्यों पिन्हाए इन्हें आप है, पूछता सागर है साफ बतलाइए। साहब, आखिर मेरे भैया ने ऐसी कौन सी गलती की है जो मेरे भैया के हाथ में हथकड़ी लगा के इन्हें ले जा रहे हैं साहब? बोलो साहब। ये तुम्हारा भाई है? हाँ साहब। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सागर है साहब। तुम्हारा नाम सागर है? हाँ। अरे जिसे तुम अपना भाई कह रहे हो बे, ये भाई नहीं साला पक्का कसाई है, कसाई। तुम्हें मालूम होना चाहिए ये साला एक व्यक्ति का खून कर दिया है। खून? अबे काहे को घबराता है रे? किसका खून? शेर जी का खून किया है, क्या दूसरे का खून किया है? और खून यही है हमारे आने के बाद सारी बात इसे पहचानते हैं कौन? हाँ साहब, ये ये इंसान तो खून लगा। ये तो नागेश्वर भैया है। हाँ, नागेश्वर भैया हैं। नागेश्वर ने हमारे पास फोन लगाया कि सर जितने जल्दी हो सके थाने से हमारे पास आ जाइए, हराम को सूजा खून करके भागा जा रहा है। ये लोग पकड़ के रखे थे, मैं आया,
हथकड़ी लगा करके इसे जेल ले जा रहा हूँ। नहीं साहब, मेरे भैया ऐसा कभी नहीं कर सकते। मेरे भैया खून नहीं कर सकते साहब। मेरे भैया को छोड़ दो साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ साहब, मेरे भैया को छोड़। अरे भैया साले बच्चे हैं, अरे नागेश्वर झूठे हैं जो कि थाने पर फोन लगा करके बताए हैं। हाँ? एक बात याद रखना, तुम कौन हो? साहब, बोलो। मैं अपने भैया से तो बात करना चाहती हूँ साहब। समय 2 मिनट, जितनी जल्दी हो बात कर सकती हो। हाँ? भैया, भैया ये सब कैसे हो गया भैया? मेरी बात सुनिए भैया। बोल बहन, क्या करना चाहती? कल है राखी का त्योहार, प्यारे वीरा, किसके हाथों में राखी मैं बांधूंगी? खूनी राखी मेरी भैया अब हो गई। खूनी राखी मेरी भैया अब हो गई। आपके दिल न भैया मैं रह पाऊंगी। भैया, कल राखी का त्योहार है और आपके हाथ में हथकड़ी लगा के हम जेल ले जा रहे हैं भैया। मैं किसके बहन। हाथ में कल राखी बांधूंगी भैया, बोलो ना। राखी का त्योहार मनाने के लिए मैं तेरे पास आ रहा था बहन। आज ये मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है बहन। मेरी बात तो सुन। माफ कर दे मुझे प्यारी वैला मेरी, तेरा भाई बहुत आज मजबूर है। राज पेंटर कभी सिगा था लिखे, बहन भाई को कीना बहुत दूर है। कंपनी से मैं त्योहार ही मनाने के लिए आ रहा था। सोचा था कि चलकर अपनी बहन से राखी बंधाऊंगा, लेकिन आज मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा कर मुझे जेल भेजा जा रहा है। भैया, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी भैया, मुझे छोड़कर मत जाइए आज भैया। तेरा भाई बहुत लाचार है, बहुत मजबूर है बहन, क्या करूं? नहीं साहब, मेरे भैया को छोड़ दो साहब, मेरे भैया खून नहीं किए साहब, मेरी बात मानो साहब। भैया मुझे छोड़ दो मत जाओ। हम सब किसके सहारे रहेंगे भैया?
है बे साले सगरवा, तेरा भाई हरामखोर कुत्ता सूरजवा बे आज घर पर से ठाए थे, आज उनका साले खून कर दिए। उसी आस्तीन के सांप का तू भी भाई है साले हराम। जीजा जी आप एक साइड हो जाओ, तो इन लोग को मैं खुद ही बता रही हूँ इनके साथ मैं क्या करने वाली हूँ। भाभी आखिर को इतना अन्याय कर रही हो भाभी। भैया को झूठे इल्जाम में फंसाया गया, मेरे भैया जेल चले गए। अरे तुम तो मेरी भाभी माँ हो, जरा से तुम्हें तरस नहीं आ रही भाभी। भाभी ऐसा जुल्म ना करो। हरामखोर कमीने लोग, गरीबी बुच्चड़, क्यों रे? मेरी तो शादी इस घर में बिना मेरे रजामंदी की हो गई। मेरे पिताजी इस घर में मेरी शादी करवा के मेरी जिंदगी लूट लिए हैं। ये तेरा बड़ा भाई ना तो कुछ पहना पाता था, ना कुछ खिला पाता था ढंग से, और देख आज मैं कैसे हो गई। और एक बात सुन ले, आज के बाद जो मैं कह रही हूँ कमीने कुत्ते, कपड़ा उतार, फटे पुराने कपड़े पहन, फटे पुराने कपड़े पहन। नौकर से बदतर भी तुम दोनों का हाल करूंगी, नौकर से भी बदतर तुम दोनों का हाल इस घर में ये करेगी कौन? प्रेमावती। कपड़े उतार दोनों लोग, फटे पुराने कपड़े जो इस घर में नौकर लोग कपड़े पहनते वही कपड़ा पहनना पड़ेगा, और घर का सारा काम करना पड़ेगा तुझे। अगर घर का सारा काम नहीं किया तो सुन ले, मारते मारते ये प्रेम तेरी जान। ये आ गए साहब। सीन को देखते हुए हमारे राम कुमार बांस वाले, बांस का थोक विक्रेता हैं, दमदम के रहने वाले हैं। 11 रुपया पुरस्कार भेज रहे हैं, बहुत बहुत नमस्कार। भाभी क्या रे बोल? जिस देवर को अपनी औलाद की तरह पाली, अपने बेटे जैसे माने, आज उसी देवर के बदन पे कोड़े चला रही हो। तुम्हें क्या हो गया है भाभी? इतना बेरहम बन गई हो तुम, जरा से दया नहीं आ रहे मुझ पे। बोलना नहीं, आज से ना तू मेरा देवर और ना मैं तेरी भाभी, रिश्ता ही खत्म। हरामखोर नालायक, आज से आना जाना कॉलेज का भी बंद। आज के बाद तुम दोनों पढ़ाई नहीं करोगे, खत्म यहीं से कहानी, यहीं से कहानी तुम लोग का खत्म। तुम लोग का सपना मैं साकार होने नहीं दूंगी जब तक प्रेमावती यहाँ पे रहेगी। भाभी मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भाभी, ऐसा जुल्म ना करो, मेरी पढ़ाई मत बंद कराओ भाभी। जो तुम कहोगी घर का काम भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन मेरी पढ़ाई मत बंद करो। पढ़ाई तेरी तो बंद होगी हरामजादे कमीने। तू साले घर का काम करेगा, लेकिन हरामखोर आज के बाद कभी पढ़ाई नहीं करेगा। चल उतार साले कपड़ा, देरी मत कर, और साले चल कर जो फटे पुरान घर में कपड़े हैं उसको पहन ले। आज के बाद जो इस घर में काम नौकर करते हैं वे, आज से सब नौकरों की मैं छुट्टी कर दे रहा हूँ। आज से वही सारा काम तुम दोनों को करना पड़ेगा। उतार कपड़ा में। ये आ गए साहब, फिर वही शाहजहां नाम हमारे सुबह पटेल प्रधान वर्ग के प्रत्याशी है साहब। ये बड़ौरा के रहने वाले हैं। 21 रुपया पुरस्कार आए हैं, ये मुसीबत को देखते हुए दे रहे हैं। बहुत
पढ़ाई लिखाई तेरी बंद रे कमीने। आज के बाद घर का जो काम है, चूल्हा चौका बर्तन, और जहाँ पे मेरी गैया भैंस रहती है उसकी साफ सफाई, पूरा नौकरों से बदतर तेरा हाल कौन करेगी? ये तेरी प्रेमावती भाभी है। ये वस्त्र तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ले पकड़। आज के बाद ये जो तू पहना है मेरे नजरों के सामने दिखना नहीं चाहिए तेरे अंग पर। पकड़ इसको, आज के बाद यही पहनना इस घर में। ये आ गए फिर राम कुमार। जरूर नाती अरे तोहार बुजुर्ग बहुत बढ़िया कारनामा बना। द्रौपदी के मगनवा दैदा ओढ़ई के वसनवा दैदा आवा है सहारा है, एक भाई का सहारा था, वो भी आज हम भाई बहन से छूट गया। ये आ गए साहब, ये हमारे सुभाष पटेल प्रधान पद के 85 है साहब, बड़ौरा पान धरती से भाई बहन के कपड़े के लिए 101 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार भाई, आशीर्वाद सुभाष पटेल। ये हमारे बड़े भाईजान राजेश कुमार उर्फ लल्लू हीरो, ये साहब सिमरा गांव के रहने वाले हैं। ये साहब हम भाई बहन के लिए 51 रुपया दे रहे हैं। भाईजान को प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। का बोले इमनई कहाँ गया इमनई जो तो है मदद करे आए बारे। ये हमरे भैया लल्लू भैया है, सिमरा सुराव के रहने वाले। दहिया कहाँ करे भगवती। ये आ गए फिर हमारे राम कुमार बांस वाले दमदम सरजमी के रहने वाले हैं, बांस के थोक विक्रेता हैं। 11 रुपया फिर पुरस्कार बा। बहुत नमस्कार राम कुमार का नाम सवेरे खबर ले।
नाम बादशाह बड़े भाई, ये आपके लिए इस गरीबी पे देखते हुए, इस कपड़े के उतार पे देखते हुए 21 रुपया आपके लिए स्पेशल पुरस्कार भैया। फिर आइए अच्छा हुआ नाम हमारे सुभाष पटेल प्रधान बल के प्रकाशी साहब बड़ौरा पाँव धरती से 51 रुपया पुरस्कार के लिए देवा कहता है तो सबरे खबर ले भाई फुटकर ना फुटकर कराओ तो भाई हम बांट पाओ। प्रेमा आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो। मैं कसम जैसे जैसे स्वर्ग की परी दिख रही हो। स्वर्ग वाली हो कि बालवीर वाली हो? ए जीजा जी ना सुनिए तो ये तो प्रेमा हराम खोर साले तेरे पति सूरजवा को जेल भेज दिया और उसके भाई और बहनिया को घर से आज के बाद घर का जो काम है ये दोनों करेंगे, नौकर की तरह रहेंगे। और जरा भी साले होशियारी को करने की कोशिश किए ना तो मैं कसम इनका हम सफाया कर देंगे। काहे कि मतलब ए इसराइल सब कपड़ा रखे रहे हुआ काहे कि मतलब हमार सब रोजी रोटी अब खत्म करता है। जब नौकर रख लिया है तो हमार सब रोजी रोटी खत्म करता है। तो आ रोजी रोटी अब भेजब हुआ ढेमा बाजारा में ठीक है थी कहते ही कपड़ा तो भैया को उतरवाइल है। कपड़ा बा सब बा कपड़ा उतरवाइल हुई। पहले बतावा ई सामान कहाँ रखी? इतना बड़ा घर है तो का कहूँ रखे की जगह ना है बा। देखा भौजी बिना हम पूछे कोनो काम करित ना। ओहो अगर कहूँ जगह ना हो भगवती गाड़ी उठाई दे हमरा ही हटाया हटाया का नौकरी से। तुम भी तो ऐसी बात करती हो ना। बोल तो रही हो कि मेरे सर पर रख दो तो रख दिया। 10 दान कह रहे कि जौन कपड़ा जूता है जाओ नहीं कादिर के खोटी में टांग दे। इधर आ बे चल साले यार। हिया पहले भगवती गाड़ी बोल सब जाओ खोटी में टांग जाते हाँ जा जल्दी से देख प्रेमा चले हंसे अब हम तुम चलते हैं और चलेंगे कमरे में थोड़ा आराम करेंगे दोनों लोग। चलो ए जीजा जब से तोहार साथ बोलिए मेरी साली प्यारी विश्वास सी। करा कि हमार लुक चेंज हो गया का करबे करी सैया है ये जीजा हमारे। अभी क्या देख रही हो प्रेमा? अभी तो तुझे ना
परी नहीं, पूरा वो बनाऊंगा चांद का टुकड़ा मेरी जान। अरे लव यू जीजा। क्या बात है। अरे कभी तो आसमां से क्या बात है। चाँद उतरे जामे हो जा। कभी तो आसमां से चाँद उतरे जाम हो जाए। तुम्हारे नाम की क्या बताऊं, जब से यहाँ पर आए हूं एक पैसे का ठिकाना नहीं है। मेरा देवर सबके पास गया, अपने यार दोस्त के पास गया, लेकिन मुसीबत में कोई नहीं साथ दे रहा है। आज कह के गया है कि भाभी माँ मैं जा रहा हूँ कहीं पर काम ढूंढकर पैसा लेकर आऊंगा, लेकिन क्या बताऊं आज मेरी तबीयत इतना खराब है कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी जान ही चली जाएगी। मैं चलूं, थोड़ी देर बैठकर इंतजार कर लेती हूँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या बताऊं, जब से इस गांव में आया हूं, अपने गांव थोलापुर में इतनी परेशानी है कि घर में एक पैसा नहीं है। काम की तलाश में गया था, कहीं काम भी नहीं मिला। भाभी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, हमारा इंतजार करती होंगी। क्या बताऊंगा उनसे, समझ में नहीं आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, देखता हूँ भाभी माँ क्या कर रही हैं। भाभी माँ, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, रो रही हैं आप। हमारी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ भाभी। उदासी क्यों चेहरे पे ऐ भाभी बताओ, उदासी क्यों चेहरे पे भाभी बताओ।
भाभी, आप रोए जा रही हैं। क्या बताऊं आपसे भाभी माँ, काम की तलाश में गांव में गया था, लेकिन हमारी नसीब इस वक्त इतनी खराब चल रही है कि हमें कहीं कोई भी काम नहीं मिल रहा है भाभी। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहां से पैसे की व्यवस्था करूं मैं। आप रोइए नहीं भाभी, हिम्मत मत हारिए। क्यों रो रही हैं? क्या आपको तकलीफ ज्यादा है क्या भाभी? देवर, हाँ, मेरी बात सुनो। बताओ भाभी माँ। नहीं ठीक तबीयत है देवर हमारी, नहीं ठीक तबीयत। नहीं ठीक तबीयत है देवर हमारी, नहीं ठीक तबीयत है देवर हमारी। चलो चल मेरी कराओ दवाई। मेरे पेट का दर्द बड़ा झरा है, नहीं जान जाएगी देवर हमारी। ऐसा मत कहो भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? कुछ नहीं होगा आपको। मेरे पेट का दर्द बढ़ा जा रहा है, मेरे पेट का दर्द बढ़ा नहीं जाना जाएगी देवर नहीं भाभी माँ, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलो चलते कहीं पर हमारी दवाई कराओ, भाभी माँ, नहीं तो जब तक ये आपका देवर जिंदा है आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा भाभी। इतना दिन हो गया हमारे भैया, आज तक हम दोनों की खबर भी नहीं लिए कि हम लोग जिंदा हैं कि मर गए। भाभी हमारी बात सुनिए आप भाभी माँ, रोइए नहीं। तू फिकर क्यों है करती, ऐ भाभी मेरी, चल के तेरी दवाई कराऊंगा मैं। गाँव में मांग कर भी ऐ भाभी मेरी,
जान तेरी ए भाभी बचाऊंगा मैं जान, मैं मांग कर भी आप रोती क्यों हैं? भले हमें काम नहीं मिल रहा है ना, आपके लिए अगर मुझे अपना खून भी बेचना पड़ा, गांव गांव भिक्षा मांगनी पड़ी, मैं सब कुछ करूंगा भाभी, लेकिन आपको और आपके होने वाले बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। आप अपने इस देवर पर भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा आपको भाभी। मुझे जल्द से जल्द ले चलो, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि हमारी जान चली जाए। नहीं भाभी, थोड़ा सा हिम्मत रखिए, मैं आपको इसी वक्त हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, और मालिक ने चाहा तो सही सलामत बच्चा पैदा होगा और आपको भी कुछ नहीं होगा। हमें उस ऊपर वाले मालिक पर भरोसा है भाभी माँ। अरे विधि के लिखाना केहू ओ विधि के लिखाना केहू, अरे मैं तन्हारा भाभी करा बीती पे गुजारा, भाभी करा बीती पे गुजारा। ओ विधि के लिखाना केहू मैं तन्हारा भाभी करा बीती के गुजारा। भाभी माँ राजा हरिश्चंद्र की पत्नी थी, राजपाट छूट गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारी थी भाभी माँ। ओ लइके तारा रानी रोमई गोदी में ललनावा, छूटा राजपाट छूटा सुख और सजनावा। हरिश्चंद्र ताने रहे, ओ हरिश्चंद्र ताने रहे, सत्य पे तू धारा भाभी करा बीती से गुजारा। आज के साथ साथ ये आगे हमारे ननके मिस्त्री ग्राम सभा किराया के पांव धरती से ये मुसीबत को देखते हुए 11 रुपये का इमदाद देते हुए हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं ननके भैया को। क्या बताऊं दोस्तों, भाभी को हॉस्पिटल लेकर गया हूं, वहां एडमिट किया हूं,
लेकिन डॉक्टर साहब का कहना है कि तुम्हारी भाभी के शरीर में खून बहुत कम है, खून की कमी है। जब तक खून नहीं लाओगे, खून नहीं चढ़ेगा, तब तक बच्चे को मैं पैदा नहीं करा सकता। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कहां जाऊं, कहां से पैसे का इंतजाम करूं। अगर हमें पैसा नहीं मिला, अपनी भाभी माँ के लिए खून लेकर नहीं गया, तो हमारी भाभी मर जाएगी। अगर हमारी भाभी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। एक रास्ता नजर आ रहा है। हाँ, भीख मांगूंगा, हाथ फैलाकर भिक्षा मांगूंगा। लोग हमारी फरियाद सुनेंगे तो हमारी मदद जरूर करेंगे, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। भैया बाबू, बहुत परेशान हूं मैं इस वक्त, बहुत लाचार हूं। हालात ऐसे हैं कि आप सबके सामने हाथ फैलाकर भीख मांगना पड़ रहा है। भैया, ये लाचार नीरज कुमार आप सबके सामने भीख मांगता है। हमारी माँ, हमारी बहन, भैया बाबू, चाचा, काका, आप सब हमारी मदद कीजिए। भैया, अगर आप सब हमारी मदद कर देंगे तो उसी पैसे का मैं खून लाऊंगा और अपनी भाभी माँ के लिए ले जाऊंगा। आप सब हमारी मदद करेंगे तो हमारी भाभी की जान बच जाएगी। भैया, जो हो सके 5 रुपया 10 रुपया इस गरीब की मदद करिए। भैया, अरे दवाई के बरे ओ दवाई के बरे कर द मदद हमारी बाबू तनी दवाई के भरे। भैया, बहुत परेशान हूँ आपके हाल औलाद, इस दुनिया में सलामत रहेंगे बाबू। लाचार हूँ इस वक्त, हमारी मदद करो भैया। ये आ गए साहब, छाया हुआ नाम, ये हमारे सुभाष पटेल प्रधान पद के प्रत्याशी हैं साहब, बड़ौरा पाउन धरती से। ये मुसीबत देखते हुए भाभी माँ का दवा कराने के लिए 51 रुपया की मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार। मालिक हमेशा भैया का भंडार भरा रखेगा, उनके आल औलाद इस दुनिया में सलामत रहेंगे बाबू। थोड़ी थोड़ी करके हमारी मदद कर दो भैया। ओ दवाई के बरे भैया, दवाई के बरे कर द मदद हमारी बाबू तनी दवाई के बरे। ये आ गए मल्लू भाई तेलियावीर पाउन धरती से। ये भाभी माँ का दवा कराने के लिए 21 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत नमस्कार बा। ये आ गए हमारे सूर्य नारायण राजमिस्त्री, सूर्य नारायण राजमिस्त्री, हमारे राजेंद्र राजमिस्त्री बहुत बढ़िया मकान बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं। ये मुसीबत में दोनों साथियों की तरफ से 21 रुपया पुरस्कार आए हैं। बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। आज शिक्षा साथ ये माई बहन हरे ये आपके मुसीबत को देखते हुए मुन्ना की दवाई के बरे ये 31 रुपये का पुरस्कार दे रहे हैं भैया। मालिक भला करे भैया का, मदद करो बाबू। हमारी माँ, हमारी बहन, आप
सबके बच्चों को हमारी उम्र लग जाए भैया। खून के खातिर भटकत बाटे केहू न दे सहारा। ए भैया खून के खातिर भटकत बाटे केहू न दे सहारा। द्वार आपके सदा लगाए देखा एक दुखियारा। नैनन आंसू रहा बहाई तनी दबाई के बरे। हाँ इसके साथ साथ ये आगे हमारे लल्लू मामा ग्राम सभा भूरीपुर से ये मुन्ना के दवा के लिए 11 रुपये की इमदाद कर रहे हैं भैया। मालिक सलामत रखे भैया। ओ दबाई के बरे तनी दबाई के बरे। नैनन आंसू रहा बहाई तनी दबाई के बरे। अस्पताल में तड़प रही है देखा मोर भौजाई। ये छोटा सा मुन्नी ये आंचल की तरफ से 11 रुपये की इमदाद ये मुन्ना के दवा के लिए और इसी के साथ साथ ये चाची ने इमदाद के लिए दे रही है 11 रुपये का पुरस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अस्पताल में तड़प रही है देखा मोर भौजाई। ए भैया जो हो सके इस गरीब की मदद करो भैया। अस्पताल में तड़प रही है देखा मोर भौजाई। पास में मेरे पैसा नहीं किसके द्वारे जाई। मनसा पूरी करा हमारी तनी दवाई के बरे। ए भैया ओ दवाई के बरे तनी दबाई के बरे। मनसा पूरी करा हमारी तनी दबाई के बरे। हाँ एक देखिए रंजना बिट्टी की तरफ से 11 रुपया मुन्ने के दवा के लिए इमदाद दे रही हैं। कविराज पेंटर जी कैसे लिख देला तकदीर। कविराज पेंटर जी कैसे लिख देला तकदीर। ए भैया मदद करो। कादिर अली मास्टर कैसे अरे होए दिल में धीर। गुड्डू सदा रहा लगाई तनी दबाई के बरे। ओ दबाई के बरे तनी दबाई के बरे। कई दा मदद हमारी बाबू तनी दबाई के बरे। हाँ ये आगे हमारे मोहम्मद रियाज ग्राम सभा हरिया कौंदर्दी से मुन्ना के दवा के लिए 11 रुपये का इमदाद कर रहे हैं हमारे भाईजान।
अरे भैया दवाई के बरे से बहिनी दवाई के बरे नैनन आंसू रहा बहाई तनी दबाई के बरे नैनन आंसू रहा बहाई तनी दबाई के बरे। ए जितेंद्र भैया यहाँ कुछ मदद मिल गई है बाबू। हाँ भैया। सामने की बस्ती दिखाई दे रही है, वहां चलते हैं। वो भैया पैसा दिखा रहे हैं, मैं चल रहा हूँ, तुम पीछे पीछे आओ। ठीक है भैया चलिए। वहां और मदद हो जाएगी तब हम अस्पताल चलेंगे। हाँ ठीक है भैया चलिए। भैया बाबू ने बहुत मदद की, माँ बहनों ने, भगवान सबका भला करे भैया। आ गए मऊ आए सकरम अवसाय है निधिल और जानकी की तरफ से कई सौ रुपया पुरस्कार मदद में बहुत बहुत नमस्कार। क्या बताओ, आज राखी का त्योहार है और मेरे भैया जेल में है। मैं किसके हाथों में राखी बांधूंगी? मेरे सागर भैया आते होंगे। आज मैं क्या बताऊं, इतनी बदनसीब हूँ कि राखी का त्योहार है लेकिन मेरे सूरज भैया मेरे साथ नहीं है। मैं थोड़ी देर बैठ के ही तो इंतजार करती हूँ, मेरे सागर भैया आते होंगे। मैं क्या देख रहा हूँ, मेरी बहन रो रही है। आखिर बात क्या है? दीदी, तू रो रही है, मेरी बात सुन बहन। काहे आंसू बहाती ऐ पूछ रहा है भैया पूछ रहा बहन, आखिर बात क्या है? तू रोती क्यों है? क्या अपने इस भाई से नहीं बताएगी तू? भैया, आप जानना चाहते हो मेरी आंखें आंसू क्यों बह रही? भैया तो मैं आपसे जरूर बताऊंगी भैया। हाँ बहन। अरे भैया, तुझसे मैं हूँ बंदा।
आज मुझे सूरज भैया की बहुत याद आ रही है भैया। और मैं इतनी बदनसीब हूँ कि आज मेरे पास राखी भी नहीं है। मैं तुम्हारे हाथ में राखी कहाँ से बांधूं भैया। बहन, आज राखी का त्योहार है, भैया की याद आ रही है। हमारे पास पैसे भी नहीं है कि राखी ला सकूं। बहन, भाभी हम दोनों को बहुत सताती है, बहुत मारती है वो भैया, खाना भी नहीं देती। हाँ बहन, लेकिन तू चिंता ना कर, मैं हूं ना। तू मेरे कलाई में राखी बांधेगी बहन, जरूर बांधेगी तू। लेकिन कहाँ से बांधूंगी भैया? कौन मुझे राखी ला के देगा भैया? बहन, ये तेरा भाई अभी जिंदा है। मैं जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं से राखी का व्यवस्था करूंगा बहन। हाथ जोड़ूंगा, पाँव पड़ूंगा, किसी न किसी से राखी लेकर के आऊंगा बहन। तू अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ, राखी लेने बहुत जल्द आऊंगा। लेकिन भैया बहुत जल्द आना, मुझे बहुत डर लगता है, नहीं तो भाभी माँ आएंगी, मुझे बहुत मारेंगी भैया। मालिक तेरा ही सहारा है। सरवरे अंबिया ताजदारे हरम, सरवरे अंबिया ताजदारे हरम, मेरा बिगड़ा मुकद्दर बना दीजिए। सरवरे अंबिया ताजदारे हरम, सरवरे अंबिया ताजदारे हरम, मेरा बिगड़ा मुकद्दर बना दीजिए। दोनों आलम में रह जाए मेरा भरम, दोनों आलम में रह जाए मेरा भरम। कुछ नवासों का सदका दिला दीजिए, दोनों आलम में रह जाए मेरा। दो नवासों का सदका, दो नवासों का सदका, दो नवासों। ये आ गए, ये आप ये साहब राजेश लल्लू हीरो। आप साहब नौटंकी के महान कलाकार सेवरा पाउन धरती से 101 रुपया की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत सलाम। आए आगे हमारे रियाज भाई। रियाज भाई ये चका अमदाद के पाउन धरती से 11 रुपया आपके इस रक्षाबंधन के त्योहार पे मदद कर रहे हैं भैया। हबीबी का सदका मुझे भी दो, हबीबी का सदका मुझे भी दे दो। सदका शेरे खुदा का हमें भी दे दो। न बदले खुदा अंबिया का तकद्दुर, अली और
लाने गए, राखी लेके आएंगे तो मैं उनके हाथों में राखी बांधूंगी। थोड़ी देर बैठ के आने का इंतजार करते हैं। ये आ गए साहब, फिर वही शाह नाम हमारे सुभाष पटेल। सुभाष पटेल प्रधान प्रत्याशी हैं साहब, बड़ौरा पांव धरती से के लिए साहब 51 रुपया पुरस्कार आया है। बहुत बहुत नमस्कार। हाँ तो साथियों, मैं शराब देखता हूं घर में हरामखोर सगरवा और उसकी बहन सरितवा, हरामजादी रितवा काम कर रही है या नहीं, चल रहा हूं देखता हूं। लेकिन क्या बताओ, वास्तव में रितवा बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी हमें लगती है। मैं चल रहा हूं, अगर आज अकेले में रितवा मिल जाएगी तो उससे मैं जरूर प्यार भरी बातें करूंगा। चल रहा हूं। मौका भी बड़ा अच्छा है, मैं कसम रितवा भी अकेली है, क्यों ना आज मैं अपने दिल की बात इससे कह दूं। अगर ये मेरी बात को मान जाएगी तो वास्तव में बहुत मजा आएगा। अरे ओ रीता, इधर आओ रीता। क्या बात है भैया? रीता देख, मुझे तू भैया कह रही है। देख, मैं तेरा कोई सगा भाई नहीं हूं, तो मेरे साढ़ू की बहन है। देख, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं, अगर मेरी बात को मानोगी तो मैं तुझसे वादा करता हूं तुम बहुत खुश इस घर में रहोगी। हाँ भैया, क्या कहना चाहते हो? सुनो मेरी बात को। आई अगर बात मानो रीता हमारी, अगर बात मानो रीता हमारी, आए बदल दूं करीता जिंदगी में तुम्हारी। तेरे प्यार में दिल दीवाना हुआ है, आए करो ऐसे संग में तुम बन कर के अरे हे रीता, हमारी बात को मानो रीता। देख रीता, तेरे ऊपर मेरा दिल आ गया है रीता। रीता, मेरी बात को मानो और मेरे संग मेरी रानी बनकर रहो रीता। पहले मेरी बात सुनिए। अरे बड़ा बेशरम है, अरे तू तो कमीना, अरे खाए चप्पल तू तो। चला जा यहाँ से, अरे नीच पापी, चला जा यहाँ से, अरे नीच पापी, अरे आऊं न तेरी बातों
बेशरम, मैं तो तुझे अपना भैया जैसे मेरे सूरज भैया सागर भैया हैं, मैं तुझे अपने भैया का दर्जा देती हूँ। हराम ज्यादा उल्टी सीधी बात कर रहा है, यहाँ से चला नहीं चप्पल मारू तेरा दिमाग सही हो जाए। अरे हे रीता, मैं कसम बहुत अच्छा तुम बोल रहे हो मुझे भैया। अरे हे रीता, कौन सी तू मेरी सगी बहन है रे, जो मेरे हाथों पर मेरी कलाइयों में राखी बांधेगी रे? अरे हे रीता, माई कसम तुम पर दिल आ गया। मेरी बात को सुन रीता, तुम मुझे बहुत गाली दी, बहुत अच्छा लगा। सुन मेरी बात को। गालियां खूब दे शौक से जान मन, सिर्फ एक बार दिल की बुझाते लगी। प्यार का कब से प्यासा दीवाना खड़ा, अपनी बाहों का झूला झूला दी। अरे है रीता, मैं कसम गालियां ची भर कर दे, लेकिन रीता मैं कसम एक फिर हंस कर अपने गले से लगा ले। रीता ज्यादा कुत्ता कमीना बेशरम, मेरी बात सुन चप्पल से मारूंगी तुझे। हाथ मेरे बदन में लगाया अगर कोढ़ तेरे बदन में हो जाएगा। राज पेंटर कभी का यही है वचन, कीदड़ की मौत कुत्ता तुम मर जा। हराम जादे रितवा, तेरी इतनी जबर मचाल रे, नागेश्वर के ऊपर हाथ उठाए। अरे हे रितवा, बहुत अकड़ है तेरे मेरे, बहुत अकड़ है। आज यही अकड़ को तेरी मैं तोड़ूंगा रे, यहां से ले जाऊंगा जबरदस्ती तुझे उठाकर और साली तेरे साथ बलात्कार करूंगा। अरे है रितवा, अगर कोई माई का लाल हमारे बीच में गुस्ताखी करने की कोशिश किया तो माई कसम हमसे बुरा कोई नहीं हुई होगा। चल साली हराम।